पुणे में ऑफिस नहीं था और मतलब मुंबई आना पड़ता था। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं था, घाट जाम, मतलब घाट पोर्शन में जाम लगा रहता था, लैंडस्लाइड्स होते थे, बारिश के दिन होते थे, ये सारी चीजें इसके बावजूद हमने ये बिजनेस कष्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, कभी प्रोडक्ट चोरी हो गए, कभी वो ऑक्ट्रॉय के इधर किसी ने प्रोडक्ट को पकड़ लिया, और बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम लोग टिके रहे। और हम लोग उसके बाद में आई रिमेम्बर कि हम लोग उसमें 15 महीने के बाद, मई 98 में ये बिजनेस शुरू किया। 15 महीने के बाद हम लोग इस बिजनेस में ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर बन गए। दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बिग सक्सेस। और उसके बाद में फिर हमने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। फिर गोल्ड प्रोड्यूसर, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम। हमें एक साल में दोनों ट्रिप मिले, फाउंडर प्लैटिनम हम एक साल में हुए। तो हमें प्लैटिनम फोरम भी मिला, जो पहले दिल्ली में होता था, पार्क इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में। उसमें प्लैटिनम फोरम में आए थे कुछ लोग, है इस हॉल में, पार्क इंटरकॉन्टिनेंटल, राइट। सो वो हमने वहां पे किया। और उसी साल पहले हमारा जो एयरलेस ट्रिप मिला, हमें बैंकॉक का मिला, थाईलैंड का। सो दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कभी हवाई जहाज से कभी हमने जर्नी नहीं किया था, पासपोर्ट नहीं था हमारा, वो बन गया। ये सारी चीजें फिर हमारा लाइफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। हमने फिर बहुत, दोनों ने फिर पोटेंशियल समझ में आने के बाद, मतलब इनका जो साथ मुझे मिला। देखिए होम टीम क्यों जरूरी होती है? होम टीम ये बिजनेस में इसीलिए जरूरी होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर ये बिजनेस को दोनों मिलकर करते हैं तो एक एज ए फैमिली इमेज आपका जाता है और लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता है। नहीं तो अकेला मैं यहाँ पे आता, अकेला इस बिजनेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, तो शायद कुछ लोग ये ढंग, बहुत सारी लेडी जो महिलाएं, हमारी बहनें, भाभियां जो आई है यहाँ पे, वो नहीं आती है। तो इसलिए मैं इनका सपोर्ट चाहता हूँ। तो वो कैसे कैसे इन्वॉल्व हुई वो तो मैं बताऊं, वो खुद बताएंगी, राइट। लेकिन मुझे एक अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग पुणे में थे तो बिजनेस पुणे से बाहर भी जाना शुरू हुआ था। सातारा, कराड़, कोल्हापुर, शोलापुर, नासिक, ये जो पुणे के सराउंडिंग जितने भी टाउन है उसमें बिजनेस जाने लगा। तो एक बार ऐसे ही ऑफिस से छूटने के बाद इनको मैंने मैसेज दिया कि मैं सातारा जा रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग बिजनेस में आ रहे हैं, मीटिंग करके मैं ये करूँगा। तो उस वक्त मतलब ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा था उनको। वो अभी कुछ याद दिला रही है मुझे कि आपने बोला नहीं था, बिना बोल के चले गए थे। तो वहाँ सातारा में जाके फिर मैंने वहाँ पे कुछ मीटिंग हो गई, तो बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला। तो फिर हम लोग को बोलते ना, गेटिंग स्टार्टेड, किट ओपनिंग का वो पहले वाला जमाना था, अलग अलग बोतलें निकाल के उनका डेमो करके, ये करके, फिर उनका लिस्ट बना के, वो सब कुछ करने के लिए मुझे पूरी रात उधर ही रुकना पड़ा। और उस वक्त इतने सारे एसटीडी बूथ, मतलब एसटीडी बूथ और मोबाइल फोन इतना कॉमन नहीं था, तो मैं फोन भी नहीं कर सका। फिर घर में आने के बाद मैं ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग घर पहुंचा। घर की जब बेल बजाई, राइट, तो इन्होंने जब दरवाजा खोला तो मराठी में बोला, मैं आप समझ जाएंगे क्या बोला। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, एम्बे गेलं खड्ड्यात। समझ गए क्या बोलते? खड्डे में को खड्डा ही बोलते। मतलब आपका एम्बे नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं करना है। हमें, आप नौकरी कर रहे हो, मैं वो एसटीडी संभाल रही हूँ, टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। सो ऐसे फिर वो मैंने उनको जो बोला, ये जो आपका जो आपने जो लाइन बोला अभी, जो स्टेटमेंट आपने बोला, आप इसको याद रखना, आगे जाके किसी को मैं अपने सीडी में बोलने वाला हूँ। वो शायद हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर प्लैटिनम के जर्नी में थे उस वक्त, और उस वक्त की बात है। तो ऐसे ऐसे घर पे भी हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक होम टीम होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, राइट। और आप जो करना चाहिए वो अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली एज अ कपल, आज आप जैसे हमारा वेलकम कर रहे हैं, आज सुनने के लिए सामने बैठे आप यहाँ पे, और हमारे पास ऐसा नहीं, बहुत सारे लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्बे बिजनेस में एक सर्टेन लेवल, एक सक्सेस लेवल मिलने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है दैट बिकम्स वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से एज अ स्पीकर आपको इन्वाइट किया जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि जो पहला पार्ट है, विच वी कॉल इट एज अ रैली पार्ट, मतलब आपका लाइफ स्टोरी,
आपका बचपन, आपका एजुकेशन, आपका मैरिज, बाद में एमबीए का एंट्री कैसे हुआ, क्या स्ट्रगल आए, फिर क्या काम किया और उसके बाद में आपको क्या मिला, ये जो होता है ना, ये कभी किसी का चेंज हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि कैसे चेंज होगा आप बताइए ना मुझे। तो वो चेंज, लेकिन संजय और सौरभ इतने खुशनसीब है कि ऊपर वाले की इतनी कृपा है हम पे कि हमारा ये जो लाइफ स्टोरी वो चेंज हो गया। हेलो, और वो कैसे चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, वो भी हम आपसे बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहता हूँ माय बेटर हाफ, ग्राउंड लेडी सरोज ऑन द स्टेज। सभी को नमस्कार। सत श्री अकाल। मैं सरोज शेलार, हम लोग पूना से है। मैं पूना में जन्मी, पूना में पली बड़ी, पूना में एजुकेशन, शादी के बाद भी पूना से बाहर जाने को कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि सब कुछ पूना में ही था। और हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। शादी से पहले हमारी फैमिली ऑलमोस्ट 25 लोग थे हमारे फैमिली में। और पिताजी टीचर थे, तो जैसे इन्होंने बोला कि इनके मम्मी पापा टीचर थे, हमारे भी टीचर थे, तो बहुत ही मतलब अच्छे संस्कार उन्होंने हम पे डाले, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। और मराठी में फिर मैं बोलूँगी मणि वाक प्रचार बोलते, तो उसी में हम पले बड़े कि हमेशा अच्छे रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, कभी किसी को नीचे मत दिखाना। क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो वो तो ऑटोमेटिकली हम लोग ग्रो हो रहे थे, तो सीख ही रहे थे, सीखते सीखते ग्रो हो रहे थे कि मिल बांट के खाना, झगड़ना मत। फिर भी बच्चों का झगड़ा तो होता ही है, लेकिन फिर भी मिल बांट के खाते थे। जो भी घर में आता था सबको मिलना चाहिए। तो ये सारी पहले से आदत थी, पहले से ही वो संस्कार थे। तो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, लेकिन थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम गया इस बिजनेस में। तो इसी तरह से मैं बड़ी हो गई। और मेरे 6 बहन और 1 भाई। तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं कुछ करूं, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है तो जो भी मिलता था बहुत कम मिलता था, जो चाहिए अपने लाइफ में वो कभी नहीं मिलता था। तो जो हमें अपनी चाहते होती है ना, उसको मारना पड़ता था जब मैं छोटी थी और बड़ी हो रही थी। तो इसीलिए हमेशा लगता था कि मैं कुछ करूं। पिताजी एकदम कड़क थे, कभी बाहर जाने का कुछ सवाल ही नहीं था, मौका नहीं था। स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाना, घर में आना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही परमिशन था। कभी फ्रेंड के साथ कहीं किधर जाना है तो परमिशन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे बहुत कड़क थे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ करूं, अपना कुछ होगा तो अपने पैसे से कुछ ले सकती हूँ, पिताजी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी ख्याल आता था कि पिताजी को कुछ मांगूं, लेकिन फिर लगता था कि पिताजी अकेले घर में कमा रहे हैं, 2 चाचा थे वो थोड़ा बहुत कमाते थे, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए मैं कुछ मांगू और पिताजी नहीं दे पाए तो पिताजी को बुरा लगेगा कि मैं अपने बच्चों को नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इसलिए वो एक बहुत जो विचार था ना मेरे माइंड में, वो स्ट्रांग था कि अपना कुछ मैं कुछ करूं तो अपना जो भी चाहती हूँ वो लाइफ में खरीद सकती हूँ, पा सकती हूँ, ये ऐसे लगता था। इसलिए मैंने पढ़ाई भी करी और उसके बाद मुझे जॉब भी मिला। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में थी। शादी से पहले 2 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद हमारी शादी जो हुई वो हमने एक दूसरे को नहीं जाना। हमारे पेरेंट्स जो थे उन्होंने हमें बचपन से जोड़ के रखा था कि जब हम छोटे थे तभी उन्होंने डिसाइड किया था। इनके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा मेरी बेटी शादी कर देंगे तो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रिलेशनशिप में बदल जाएगी और हमेशा के लिए हम साथ में रहेंगे। और इसी तरह से हमारी शादी हुई। मुझे तो बचपन से माइंड में था कि एक इंजीनियर लड़का पढ़ रहा है और उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। मेरे एक पिताजी के फ्रेंड घर में आते हो मेरे ससुर जी, ये पहले से मेरे माइंड में हुआ करता था। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो होता है या पावर ऑफ थिंकिंग वो कैसे काम करता है, तो ये मेरे माइंड में हमेशा था। लेकिन इनको जब बताया गया, ये
पढ़ाई करने के लिए रांची में थे कुछ सालों के लिए। वहाँ से आने के बाद हमारी शादी डिसाइड हुई। तो इनको मतलब वो राजी नहीं थे कि मैं आपने डिसाइड की हुई लड़की के साथ में क्यों शादी करूं, ऐसे उनको लगता था। और इसीलिए वो बहुत मतलब ना या चल रहा था, यस नो चल रहा था। लेकिन मेरा पावर ऑफ थिंकिंग बहुत स्ट्रांग था और इसीलिए मैं इनके साथ ही शादी करके उनके घर गई, क्योंकि मेरा पावर बहुत स्ट्रांग था। उनका कितना था मुझे नहीं पता, पर जब मैं इनके घर गई तो घर तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि छोटी फैमिली, मैं तो बड़ी फैमिली में थी। ये तो 3 भाई और मम्मी पापा, बस वो 5 लोग, मैं छठी उस घर में गई। 25 लोगों की फैमिली, ये 6 लोगों की फैमिली। घर बढ़िया अच्छा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर इन्होंने मुझे बोला कि अभी तेरी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मुझे जॉब छोड़ने के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। तो बड़े मतलब इतने घर में, बड़े घर से उनके घर में आई थी, तो नई होती है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी ना मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों इतनी अच्छी जॉब है, ना बोल रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको लग रहा था कि उनकी मम्मी भी टीचर थी, स्कूल में जाती थी, तो थोड़े बच्चों को ध्यान देना कम ही होता है ना जब जॉब करते हैं कोई लेडीज़। तो इनको खुद को अपने यूनिफॉर्म स्कूल का पहनना पड़ता था, अपने टिफिन को भरना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था, ये सब काम उनको करना पड़ता था। तो वो बोले कि मेरे बच्चों को भी वैसे नहीं करना चाहिए या होना चाहिए, और दूसरा वापस इनको वही करना पड़ेगा अगर बीवी भी जॉब पे जाती है तो फिर उन्होंने मुझे जॉब छोड़ने को मजबूर किया, जॉब छोड़ना पड़ा। तो मैंने ऐसे देखा था एक ऑफिस में एक लड़का था कि उसकी नई शादी हुई थी, और वो शादी होने के बाद, शादी से पहले तो जैसे टाइम होता था वो घर जाने के लिए जल्दी होती थी, उसको ऑफिस से निकलने की जल्दी होती थी। तो जैसे ऑफिस का टाइम अगर 5 बजे, पुणे में 5 बजे या 6 बजे छूटता है ऑफिस, तो ये आधा घंटा पहले ही तैयारी में हुआ करता था कि घर जाना है। लेकिन शादी के बाद उसको बिल्कुल घर जाने की जल्दी नहीं थी। तो फिर लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये क्यों इतना, पहले तो इतना जल्दी करता था, अभी क्यों इतना लेट कर रहा है, उसको भी बिल्कुल जल्दी नहीं है। तो उसको पूछा, उसके कलीग थे, उन्होंने पूछा कि अरे शादी हुई है, एक्चुअली आपको जल्दी जाना चाहिए, आप तो लेट कर रहे हो। तो बोलता नहीं, हमने हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया है, क्योंकि वो भी जॉब करती है, तो हमने डिसाइड किया है जो जल्दी घर आएगा वो खाना बनाएगा। तो इसीलिए अभी मुझे जल्दी घर नहीं जाना है। दोनों घर जल्दी नहीं जाएंगे तो क्या होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने बोला कि तुम जॉब छोड़ो, घर में रहो, मैं थके भागे घर आऊंगा तो मुझे चाय पिलाया करो, हंसी खुशी अपनी हंसी से आपका चेहरा एकदम खुला होगा और मुझे चाय पिलाया करो। लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि मैं तो बचपन से माइंड में था कि मुझे कुछ करना है। पर मैं एक हाउसवाइफ बनी कुछ सालों के लिए, बड़े बच्चे हो गए, बड़े हो गए, स्कूल में जाने लगे। फिर एक टाइम मिलता है थोड़ा बच्चे स्कूल जाने के बाद, फिर मैंने इनके पीछे लगी कि मुझे भी कुछ करना है। तो मेरा टाइपिंग का और शॉर्ट हैंड का एजुकेशन था, सर्टिफिकेट से मेरे पास। फिर मैंने वो अपना बिजनेस शुरू किया, उसी के साथ और ऐसे करते करते मैं वो सारे बिजनेसेस खोल के बैठी और बहुत अच्छे चल रहा था। इनका जॉब अच्छा था, अच्छे प्रमोशंस उनको मिलते थे। पर प्रॉब्लम ये की था कि इनका जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं था। जाएंगे बराबर 8 बजे, आएंगे कितने बजे पता नहीं। और मेरा भी जो बिजनेस था उसमें बहुत टाइम देना पड़ता था। मुझे इतना पता था कि शटर खुला रहेगा तो पैसा बहुत आएगा, शटर बंद रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, ये मुझे पता था। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शटर खुला रखने की कोशिश करती थी, पैसा भी अच्छा आ रहा था। लेकिन इनको अपने जॉब में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे, तो उनको लगता था कि और कुछ करें। फिर जॉब के साथ वो और भी बिजनेस कर रहे थे, आपको अभी बताया उन्होंने। तो ये सब चल रहा था और इसी बीच 98 में जब ये बिजनेस इन्होंने पहले देखा, और मुझे आज भी याद है कि मैं वो लेट आए क्योंकि ऑफिस से सीधा हमारे जो अपलाइन है उनके घर गए थे इस बिजनेस को देखने के लिए। तो मैं थोड़ा सा अपने शॉप में मेरे भाई को बैठाती थी खाना बनाने के लिए जब मैं घर जाती थी।
तो मैं खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, एक घर आए और मैंने पूछा लेट क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला एक बहुत बढ़िया बिजनेस देख के आया हूँ और बस थोड़ी सी लागत लगा के हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। तो मैं उनकी तरफ वैसे देख के बोली, हाँ पता है मुझे, एक बिजनेस तो हमारा चल रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया था, संडे को भी नहीं खा सकते थे क्योंकि इनको गुरुवार को छुट्टी थी, मुझे संडे छुट्टी थी, तो हमेशा हर दिन हमारे लिए सेम था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि और कुछ करें, लेकिन इन्होंने तो शुरू किया बिजनेस। आजकल तो साइन की जरूरत नहीं होती है, OTP आता है तो बिजनेस शुरू हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे साइन करनी पड़ती थी। उन्होंने मेरे से कैसे साइन लिया कुछ मुझे याद नहीं है, वो कभी मुझे कुछ पूछते नहीं थे, सिर्फ बताते थे। तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, मुझे बता दिया कि हमने बिजनेस शुरू किया है, और फिर वो ऑफिस से सीधा जाते थे, मोबाइल था नहीं, तो हमारे एक लैंडलाइन मेरा STD बूथ का ही था, उसी के ऊपर थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ करता था, क्योंकि ऑफिस से निकलते टाइम मुझे फोन करते थे और ऑफिस से एक बार बाहर जाएंगे तो फिर फोन का हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं था हम दोनों का। तो इस तरह से वो चल रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ साथ में इस बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो मुझे तेरी जरूरत है, तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तो मीटिंग में वो मुझे लेके जाना चाहते थे, ट्रेनिंग के लिए लेके जाना चाहते थे, मुंबई जाना पड़ता था पूना से ट्रेनिंग के लिए, तो वो सब चल रहा था। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी मैं अपना बिजनेस संभालूं या इसमें काम करूं। लेकिन ये एक लाइन उन्होंने मुझे अच्छे से बोली थी कि देख, तेरे यहाँ पर जो लिखा है ना वो कोई चोरी नहीं कर सकता, ये शॉप किसी के ऊपर रख दे, किसी लेडी को रखो, किसी आदमी को रखो, वो कितना चोरी करेगा, जितना करेगा, लेकिन तेरे यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। तो उस लाइन ने थोड़ा मुझे हिला दिया कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि मैं जो शॉप में बैठती हूँ तो वो मेरा प्रेजेंस किस लिए चाहिए, लेडीज तो थी मेरे साथ काम करने के लिए, कि ये मेरा प्रेजेंस इसलिए चाहिए था कि पैसे का इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो पैसे का जो गला होता है उसके ऊपर बैठना काम है अपना, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन इन्होंने जो बोलने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि सही में वो बोल रहे कि मेरे नसीब में बहुत सारा पैसा होगा, तो इतने छोटे पैसे के लिए मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ। तो फिर मैं उनके साथ जाने लगी, मीटिंग में आती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे लोग बातें करते थे, एक दूसरे के लिए तालियां बजाते थे, एक दूसरे के लिए अच्छे बात करते थे, हमेशा बोलते थे आप कर सकती हो, ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। बाहर तो ऐसे नहीं होता है ना, बाहर तो सारे बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सब बोलते थे आप कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बातें तो करनी है, लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ानी है और कुछ नहीं है, यही काम करना है। तो मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ बस बात करनी है लोगों से, प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, अपने बिजनेस के बारे में बात करना है, फ्रेंडशिप बढ़ानी है। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डरती थी क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली थी, शॉप में बैठना मेरा काम होता था, शॉप में बैठो घर जाओ ये काम होता था, लेकिन लोगों से कुछ बात करना है, स्टेज पे आके बात करना है, लोग 4, 8, 10 लोग बैठे हैं, उठ के बात करना है खड़े रह के, वो थोड़ा मुश्किल था, बहुत डरती थी। लेकिन फिर भी ये बोलते थे कि नहीं तुम मेरे साथ रहो, कुछ बात मत करो, किसी से कुछ नहीं करो, लेकिन मेरे साथ रहो। तो मैंने बोला ठीक है रहूंगी मैं आपके साथ। तो वही आदत हो गई मेरे कि शॉप पे बैठ के बोर हो चुकी थी, कहीं जाना आना होता नहीं था, तो इस बहाने घूमने को मिल रहा है, इस खुशी में मैं थी कि चलो इनके साथ घूमना है। तो मैं घूम मीटिंग हुआ करती थी, फेस मीटिंग हुआ करती थी, मैं जाया करती थी, और हम लोग सिल्वर बन गए, बहुत डरती थी मैं। तो जब सिल्वर बने हम लोग, तो उस दिन हमारे अप्लाई का फोन आया कि थोड़ा अच्छे से सज धज के आना, स्टेज पे आना है आज आपको, आप हमेशा स्टेज पे नहीं आती हो। तो मैं तो बहुत डर गई, फिर पेट में कुछ तो होने लगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मुझे तो कुछ हो रहा है। इनको बोला कि आज तो मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे बहुत कुछ हो रहा है। तो उनको पता था, तो उन्होंने बोला मुझे पता है तुझे कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुझे स्टेज पे आना है, लेकिन आना तो पड़ेगा क्योंकि फीलिंग हुआ करता था। तो बोले आ जाओ, और प्रॉमिस किया मुझे कि आप स्टेज पे आओ, इतना ही काम करना है, मेरे बाजू में खड़ा रहना है और बहुत सारे लोग रहेंगे उसकी तरफ, उनके तरफ देख के हंसना है, यही काम है और कुछ काम नहीं है।
तो मेरा थोड़ा हौसला मैंने बढ़ाया कि चलो सीधा काम है, आसान काम है, इनके साथ जाके खड़ा रहना है, बात कुछ करना नहीं है। लेकिन वहाँ जाके सब बात अलग हो गई। सब ओपन मीटिंग था, ओपन मीटिंग हुआ, फिर रिकग्निशन हुआ और हम लोग स्टेज पे आए, इतने सारे लोग खुश, तालियां बजा रहे थे, हमें स्टेज पे बुलाया, फीलिंग हुआ, सब कुछ इन्होंने बात किया और मैं अपना काम एकदम बराबर कर रही थी जो इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने जैसे ही उनका बात खत्म हुआ मेरे हाथ में माइक दिया, तो आप सोचो मेरा हाल क्या हुआ होगा। तो मैं इतना डर गई थी, पूरा गुस्सा भी आया था कि इन्होंने प्रॉमिस क्या किया था, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था, हाथ कांप रहे थे। माइक हाथ में आया, मैंने क्या बोला, कुछ बोला मुझे याद नहीं, माइक उनके हाथ में वापस गया क्योंकि इतनी आंखें मेरे तरफ देख रही, तो मैं गुस्सा कैसे करूं, तो वो भी नहीं कर सकती। लेकिन माइंड में था कि गाड़ी में बैठूंगी तो अभी बराबर करूंगी कि आपने बोला था क्या और किया क्या। लेकिन वो तो मेरे से स्मार्ट, वो सब कुछ हो गया। मैं तो एकदम गुस्से से ऐसे ये हो रही थी और लोग तो तालियां बजा रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी। वो मैं बोली कि सिल्वर के बाद तो पूछता है कि 40-50 हज़ार की इनकम आने वाली है हमारी, ये लोग इतनी क्यों खुश है, क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। गुस्सा भी था, बहुत कुछ उस दिन हो रहा था मेरे माइंड में। और गाड़ी में जाके मैं ऐसे कुछ बोलने वाली थी कि उन्होंने बोला क्या बात किया तूने स्टेज पे, पूरा गुस्सा खत्म। मैं बोली क्या बात किया, मैंने क्या बात किया, एकदम खुश। आज तक नहीं बताया मुझे कि मैंने क्या बात किया, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद मेरे जैसी कोई होगी यहाँ पे कि उनको लगता होगा, लेकिन ऐसे हंसी मजाक में ये बिजनेस हो जाता है। और उसके बाद ऐसे मुझे लगने लगा कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं तो अभी ये कर सकती हूँ। इन्होंने इस तरह से मुझे चेंज किया कि तू ये कर सकती है, वो अरे कितना बढ़िया किया, किया नहीं किया फिर भी बोलते थे शायद। और इसी तरह से उनका पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ने मुझे ऐसे बना दिया कि अभी मैं इतने सारे लोगों के सामने अच्छे से बात कर सकती हूँ। तभी मुझे लगता है मेरा सेल्फ बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसकी वजह से। इस तरह से इस बिजनेस में बहुत हंसी मजाक के साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। लोगों के घर में जाते थे, बात करते थे, प्रोडक्ट के डेमोज करते थे। आज भी डेमो करने की जरूरत है एक्चुअली, पर मुझे नहीं पता कितने लोग करते होंगे, नहीं करते। पर जब हम बोलते हैं ना, हमेशा आपने बहुत सारे स्पीकर से सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि दिखता है तो बिकता है। तो हमें दिखाना पड़ेगा, लोगों को डेमोज दिखाने पड़ेंगे, फील कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी जो हम लोग करते थे। कभी गाड़ी में हम खाना खाते थे, कितना सोते थे पता नहीं, कितना जागते थे पता नहीं, लेकिन वो पैशन आ गया क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ आलमे में नहीं, कहीं पर भी सक्सेसफुल बनने के लिए आपको विजन चाहिए, पैशन चाहिए और एक्शन करना पड़ेगा, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। इस तरह से हमारा वो हो गया था उस टाइम कि हम लोग हमेशा हर फंक्शन में जाया करते थे, कोई फंक्शन हम मिस नहीं करते थे। कोई भी होम मीटिंग हो, प्रेस मीटिंग हो, जो भी है हम लोग कभी मिस नहीं करते थे। और जो होम मीटिंग, प्रेस मीटिंग में ना अपना जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होता है। जब कभी हम अपना कुछ नाम नहीं बता सकते, डेमो ठीक से नहीं बता सकते, प्रोडक्ट के बारे में ठीक नहीं बता सकते, वो सारी चीज़ हम लोग वो छोटे छोटे मीटिंग में कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस होती है और फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपना सेल्फ